और गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का अदालती हुक्म पर तभी मुआयना मुकम्मल हो गया। सीजी नॉर्मल निकली। अबू ज़हबी मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन फ्लाई दुबई का कहना है कि 1 साल के दौरान एयरलाइन में 1200 नए मुलाजिमीन भर्ती किए गए हैं। साल रवा में भी नए मुलाजिम रखे जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी मुमकिन गिरफ्तारी से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के मरकजी क़यादत को हिदायत जारी कर दी। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूजीलैंड के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म क्रिस हेपकिंस को वज़ारत इस्मा का ओहदा संभालने की मुबारकबाद दी है। जहलम फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी भी जहलम से गिरफ्तार हो गए। वाशिंगटन अमेरिका ने हालिया पाक रूस तजारती पेशरफ्त को नामुनासिब करार दे दिया और कहा रूस के साथ माशी और तजारती ताल्लुकात बनाने का ये वक्त मुनासिब नहीं है। जिला भक्कर का नौजवान समीउल्लाह अपने कायद इमरान खान से 5 साल से मिलने को मारे मारे फिर रहा है। समीउल्लाह का कहना है कि मुझे अपने कायद इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता और मुझे धक्के दिए जाते हैं। उनका कहना था कि खुदारा मुझे एक बार कायद इमरान खान से मिलवाया जाए। इमरान खान पर जान निसार करने वाले जिला भक्कर के नौजवान समीउल्लाह मौलाना का इमरान खान के नाम खसूसी पैगाम। मेरा नाम समीउल्लाह मौलाना है और मैं जिला भक्कर शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल से अपने लीडर इमरान खान साहब की अपनी फेसबुक पर तस्वीरें लगा रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करूँ। जितने भी फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में मैं अपने लीडर इमरान खान साहब को वोट दूंगा। इमरान खान साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दौलतपुर रिपोर्ट फकीर हक नमाज कलंदरी। दौलतपुर के रजाबाद मोहल्ला में अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान दौलतपुर की जानिब से अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां बड़ी तादाद में मरीजों ने शिरकत की। मरीजों को फ्री चेकअप के बाद मुफ्त में अदवायात फराहम की गई। तफसीलात के मुताबिक दौलतपुर के रजाबाद मोहल्ला के प्राइमरी स्कूल में अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के पाकिस्तान की जानिब से अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान दौलतपुर के रहनुमा शबीर अंजम अब्बासी, वसीम अब्बास अब्बासी, मोहम्मद उस्मान अब्बासी और कौंसलर हाजी असगर अली अब्बासी, मुजफ्फर अब्बासी, अब्दुल अहद अकील अब्बासी कर रहे थे। फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। अल खिदमत फाउंडेशन के माहिर डॉक्टर मोहम्मद मारूफ, डॉक्टर अब्दुल हसीब, डॉक्टर अब्दुल रशीद हाशमी ने मरीजों का मुफ्त चेकअप के बाद मरीजों को फ्री में अदवायात फराहम की। इस मौके पर अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया दौलतपुर के रहनुमा शबीर अंजम अब्बासी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि हमने पहले भी एक फ्री मेडिकल कैंप सफर मोहल्ला में लगवाया था और आज रजाबाद मोहल्ले में फ्री मेडिकल कैंप लगाने का मकसद है कि यहाँ के गरीब मस्कीन मरीजों को फ्री चेकअप के बाद मुफ्त में अदवायात मिल सके। इंशाल्लाह आइंदा भी अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान दौलतपुर के ज़रिए तमाम ऐसे फ्री मेडिकल कैंप लगाते रहेंगे ताकि गरीब और मजबूर मरीजों को उनकी दहलीज पर मुफ्त इलाज की सहूलत मिल सके। वाशिंगटन अमेरिका का कहना है कि इल्म है कि पाकिस्तानी IMF और दीगर मालियाती अदारों से मुज़ाकरात कर रहा है, जहां तक मुमकिन हुआ पाकिस्तान की मदद करेंगे। कराची महकमा मौसमियात ने आज रात से कराची में मजीद सर्दी बढ़ने और हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी है और कहा शहर में आज सर्दतरीन मौसम हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के अशरफ गुल साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अशरफ गुल ने रहनुमा PTI मलिक करामत खोखर के दफ्तर में शमूलियत का ऐलान किया। इस वक्त दुनिया भर में कई ममालिक को महंगाई का सामना है, इसी में मिस्री हुकूमत ने अपनी आवाम को अनोखा मशवरा दिया है। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान की कौमी असम्बली के ज़मनी इंतखाबात में 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से रूस से सस्ते तेल और गैस की खरीदारी के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। रिपोर्ट फैज संधि। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख ने महंगे दामों पर आटा फरोख्त करने पर नोटिस। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ठोल अब्दुल खालिक बंगवार ने आटा चक्कियों पर जाकर रेट मालूम किया और आवाम को सस्ते सरकारी रेट पर आटा देने की सख्ती से हिदायत की, जबकि 10 किलो के बैग्स
50 मन आटा म्यूनिसिपल कमेटी में लाकर आवाम को 10 किलो के बैग 750 रुपए फरोख्त करके आवाम को रिलीफ दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल खालिक मंगवार ने सहाफियों को बताया है, आवाम को सस्ते आटे के स्टॉल नहीं बल्कि हुकूमती नरखों पर हर एक दुकान पर सस्ता आटा फराहम किया जाए। सरकारी रेट पर सस्ता आटा ना देने वालों पर कानूनी इक़दाम करेंगे। मीरपुर बठोरो रिपोर्ट अली अकबर बकरियो। मीरपुर बठोर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 3 माही 7,000 के किस्त पर 500 रुपया की कटौती, औरतों का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर बठोरो में मुस्तहिक औरतों के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 7,000 की लगने वाली किस्त में से डिवाइस होल्डरों की तरफ से 500 रुपया की कटौती पर मुस्तहिक औरतों का एहतजाज करने वाली औरतों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि 3 माही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ वसीला तालीम बच्चों के पैसे भी साथ लगे हैं और हम कम इल्म और देहात में रहने वाले हैं। इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए डिवाइस होल्डरों ने हमें दोनों हाथों से लूटा है। हम पहले भी किस्त के साथ मुकम्मल रकम वसूल करते थे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अल्लाह काम से अपील करते हैं कि कटौती करने वाले डिवाइस होल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें हमारा हक पूरा दिया जाए और कोई इंतज़ाम नहीं है। डिवाइस होल्डरों ने अपने मनपसंद अफराद मुकर्रर कर दिए हैं, बाकी सारे औरतों दरबदरी का शिकार हैं। गांव आने वाली औरतों ने कहा कि हम सुबह से शाम तक लाइन में खड़े होकर खाली वापस घर जाती हैं। अल्लाह काम से अपील है कि बेहतर इक़दाम किया जाए ताकि मुस्तहिक तक उसका हक पहुंच जाए और कटौती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दौलतपुर में आटा सस्ता न हो सका, शहरियों के तीसरे रोज भी एहतजाज, आटा सस्ता किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। रिपोर्ट फकीर हक नवाज कलंदरी। दौलतपुर में एहतजाज के बावजूद आटा सस्ता न हो सका, शहरों का दूसरे रोज भी आटा महंगा होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत समाजी रहनुमा शेर डाहरी, न्यास उन्नड़, यार मोहम्मद अबड़ू और गुलाम रसूल रिंद कर रहे थे। मुजाहिरीन ने बाब गुलन जाम से नेशनल प्रेस क्लब दौलतपुर तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हमने पहले भी एहतजाज किया है, इसके बावजूद आटे की कीमतें कम नहीं हुई। आटा महंगा होने की वजह गरीब मजदूरों के बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हैं। दौलतपुर में आटा 140 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर की दौलतपुर में भी आटा 75 रुपए किलो फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दौलतपुर के शहरों ने आला काम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सस्ते आटे के स्टॉल लगाए जाएं और गरीबों को सस्ता आटा मुहैया किया जाए। दौलतपुर रिपोर्टर वसीम शाह। दौलतपुर में मल्लाह बरादरी के सरदार और दौलतपुर टाउन के कौंसलर के आज़ाद उम्मीदवार रईस अली बख्श मल्लाह नवाब शाह जेल से रहा होकर दौलतपुर पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक दौलतपुर में मल्लाह बरादरी के सरदार और हालिया बल्दियाती इलेक्शन में टाउन कमेटी दौलतपुर के कौंसलर के आज़ाद उम्मीदवार रईस अली बख्श मल्लाह एक झूठे केस में गिरफ्तार थे। गुज़श्ता रोज सेशन कोर्ट नवाब शाह की अदालत ने रईस अली बख्श मल्लाह को बाइज्जत बरी कर दिया था, जो आज नवाब शाह जेल से रहा होकर दौलतपुर पहुंचे तो दौलतपुर बाईपास पर मल्लाह बरादरी की बड़ी तादाद में जमा लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की और रईस अली बख्श मल्लाह को उनके पेट्रोल पंप पर लाया गया, जहां रहाई की खुशी में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर रईस अली बख्श मल्लाह ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे सियासी बुनियादों पर इंतकाम का निशाना बनाया गया, क्योंकि मैंने बल्दियती इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया था। उन्होंने साबिक एमपीए डॉक्टर बहादुर खान डाहिरी पर भी तनकीद की और कहा कि मुखालिफिन पॉजिटिव सियासत करें और मनफी सियासत से बाज रहें। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। हमारे ब्यूरो चीफ सिंध साई बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर की तरह काजी अहमद शहर में महंगाई और आटा की मसनूई किल्लत करके आटे का रेट बढ़ाने के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से तहसील सदर कुर्बान महर MS लाखू डाडू महर और दिगर कारकुनान और बड़ी तादाद में इलाका मकीन रोडों पर निकल पड़े। सख्त एहतजाज करके प्रेस क्लब काजी अहमद चौक के सामने एहतजाज किया। इस मौका पर रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते कहा कि सिंध हुकूमत और मकामी इंतजामिया की नाअहली की वजह से आटे की मसनूई तरीके से किल्लत पैदा करके आटे का फी किलो 150 रुपये में मुनाफा खोर दुकानदार भेज रहे हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका आटा लेने से कासिर है, जिसकी वजह से फाका काटने पर मजबूर हैं। उन्होंने अहकाम से मुतालबा किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आटा की कीमतें जल्द कम की जाए।
खबर शान करते हैं चिन्नौर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राइज़ान हैदर कलियार की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में महंगाई मुकाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ के हवाले से रैलियां, जलसे जुलूस के अहतमाम किए जा रहे हैं। तो भवाना से MP मोहतरमा सलीम बीबी भरवाना की क़यादत में उनकी रहायशगाह चक नंबर 245 सगल से एक रैली निकाली गई, जिसमें तहसील सदर PTI भवाना मियां अब्दुल रऊफ पंजरा, रॉय नसार हैदर कलियार, मेहर अब्दुल जब्बार, लेफ्ट चौधरी मुबशिर के अलावा सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों के साथ PTI के कारकुनान और वर्कर्स के अलावा लोगों की हजारों की तादाद ने शिरकत की। ये रैली मोहतरमा सलीम बीबी भरवाना की रहायशगाह से निकाली गई, जो मुख्तलिफ चकूक से गुजरती हुई बारास्ता भवाना पेंसरा रोड भवाना पहुंची। जगह जगह रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। भवाना 0 पॉइंट से बारास्ता कलरी रोड दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज पर रैली का इस्तकबाल किया गया। रैली के शुरका से तहरीक इंसाफ के तहसील सदर भवाना मियां अब्दुल रऊफ पंजरा ने खिताब किया और अपने कायद इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। हाँ जी बैठे रहें आप। कोई नहीं बैठी हूँ। हाँ जी, हाँ, तो बयान तो आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इलाके के लोग साथ हैं और ये कैंपेन ही समझ लें। आज की ये जो रैली है, हाँ, इसके हवाले से, हाँ, ये रैली कैंपेन ही समझ लें। जी जी, हाँ, तो किस हल्के लिए निकाली जा रही है? ये इलेक्शन के लिए निकाली जा रही है। इलेक्शन के लिए निकाली जा रही है और महंगाई के ख़िलाफ़ है। महंगाई के ख़िलाफ़ तो जो हाल है सब लोगों को पता है। तो हम इमरान खान के साथ हैं क्योंकि वो सच्चा बंदा है। हाँ। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना से मुतल्लिक डेटा पब्लिक करने का फैसला कर लिया। फैसला वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। अबू ज़हबी मुत्तहदा अरब अमारात में ट्रैफिक हादसात में 80% इजाफा हो गया, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आई हैं। सना 2020 में कोरोना वायरस की वबा जिस चीनी शहर वुहान से शुरू हुई थी, वो वुहान अब एक बार फिर से तफरीही सरगर्मियों का मरकज बन गया। वुहान में लाखों अफराद ने सड़कों पर नए चीनी साल के आगाज का जश्न मनाया और बिलाखिर शहर खुलने पर शुक्र अदा किया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान में मतनाज़ा हल्का बंदी और मरदमशुमारी के खिलाफ सड़कों पर निकलने का फैसला किया है। इस्लामाबाद 23 जनवरी 2023 की सुबह 6 बजे मुख्तलिफ इलाकों में अचानक बिजली मुनक़ता हुई, जिसे लोगों ने मामूल का ताजुल समझा, लेकिन थोड़ी ही देर में वाज़ेह हो चुका था कि पूरे मुल्क की बिजली मुनक़ता हुई है, जिसके बाद बेयकीनी की फ़ज़ा छा गई और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। इस्लामाबाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस बदस्तूर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज कोरोना वायरस के नए रिपोर्ट केसेस की तादाद 9 रही। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। ब्यूरो चीफ सेंध साई बख्श लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक काजी अहमद के नवाही गांव माल महर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा और देहातियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गांव के असातिज़ा गुलाम नबी महर, मोर महर, शहजाद महर, सनाउल्लाह महर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे नवाही गांव के नज़दीक मीर मोहम्मद खोसू है। इन रहायशी खोसा बरादरी के कुछ लोग बिलाजवाज फायरिंग करके खौफ व हरास फैलाते हैं, जिनसे हमारा कोई भी दुश्मनी नहीं है। हालांकि वो फिर भी हमारे स्कूल के पीछे से फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों और गांव के लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। हमारे बच्चे खौफ की वजह से स्कूल नहीं जा सकते और उन्होंने हमारे सोलर प्लेटें और दीगर सामान भी चोरी करके ले गए, जिसकी इतला हम करीबी थाने को भी दी है। हमने गाँव और उनके माजिजीन को भी शिकायत दी है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। उनकी वजह से गाँव का अमन तबाह हो चुका है। हम SSP शहीद बेनज़ीराबाद, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SHO काजी अहमद और दीगर से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मासूम बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगने से बचाया जाए और हमारे इलाका में से जुराइम पेश अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। रिपोर्ट फैज सिंधी। वफाकी महतसब सेक्रेटरीट सखर पाकिस्तान रेलवे के खिलाफ वफाकी महतसब के फैसले पर अमल दरामद की कार्रवाई सखर के इंचार्ज वफाक महतसब रीजनल अफसर सैयद महमूद अली शाह ने सनी, जिसमें डिविजनल सुप्रीडेंट पाकिस्तान रेलवे सखर और कराची को हुक्म दिया था कि वो समात में हाजिर हों और बताएं कि वफाकी महतसब के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया और इस अमल पर क्यों न आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत की जाए। डिविजनल पर्सनल ऑफिस डिविजनल सुप्रीडेंट पाकिस्तान रेलवे कराची की नुमाइंदगी करते हुए हमीदुल्लाह लाशारी ने बताया कि उन्होंने
मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट सक्खर में आईनी पिटीशन दायर की है, लिहाजा जब मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट इस मामले का फैसला करेगी तो वह इस पर अमल दरामद करेंगे। पाकिस्तान रेलवे के नुमाइंदे को इंचार्ज वफाक मुहतसब की तरफ से बताया गया कि मुअज़्ज़िज़ सदर पाकिस्तान ने उनकी नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मुअज़्ज़िज़ वफाक मुहतसब के फैसले को बहाल कर दिया है, लिहाजा वो मुअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त खारिज करने के बाद फैसले की जल्द तामील करें। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। ब्यूरो चीफ सिंध साईं बख्श लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक रहबर पब्लिक ग्रामर स्कूल में पोजीशन होल्डर तालिब इल्म में इनामात तकसीम करने का प्रोग्राम हुआ, जिसमें नर्सरी से 8वीं जमात तक के तालिब इल्म जिनमें अहमद रजा कोसू, रहमान सरदारी, ज़िशान जुतई, वफा बालादी, करम बालादी, मिहार जुतई, मुजम्मल लाखू, शफी मोहम्मद खोसू, अख्तर बालादी, तैमूर चांडियो, कोमल सियाल, दानियाल राहू, तनवीर बालादी, लारेब बालादी, कादिर बालादी और मुख्तलिफ पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स और ट्रॉफियां दी गई। स्कूल के प्रिंसिपल असद अली बालादी ने तालिब इल्म को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 7 तालिब इल्म की मेहनत और लगन से स्कूल का ग्राफ बेहतर हुआ है और रहबर पब्लिक ग्रामर स्कूल में रहबर अकेडमी ऑफ साइंस का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहाँ कोचिंग क्लासेस का आगाज भी हुआ। 9वीं से 12वीं क्लास के लिए शुरू करने के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट के बेहतरीन और होनहार असातिज़ा कोचिंग क्लासेस लेंगे। इस मौका पर सचिन ठक्कर, अली रजा फाजलाती, शफीक लाखू, सरफराज कोसू, अली रजा मलाह और दीगर भी मौजूद थे।